हेलो साथियों, आज हम लोग सल्फ़र के ऑक्सो या ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपका एक चैप्टर है। ऑक्सो या इसी को ऑक्सी एसिड आप कहते हैं। तो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड के बारे में आइए देखते हैं। देखें, ऑक्सो एसिड में आपको ये याद रखना है कि अगर आप देखेंगे तो ऑक्सो एसिड में ये कॉमन है, यानी सल्फर से डबल बॉन्डेड ओ निश्चित रूप से जुड़ा रहेगा और साथ ही साथ सिंगल बॉन्डेड ओ एच ये तो कॉमन है। ठीक, इतना ऑक्सो एसिड में आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। और भी इससे जुड़े रह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन रहेगा, जानते रहिए। ठीक, तो देखते हैं एक एक करके, आप चेक करें ज़रा सा। फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए सल्फ्यूरस एसिड आपको देखने को मिल रहा होगा, H2SO3 है ना। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो देखने को मिल रहा होगा कि S डबल बॉन्ड O तो है ही, है ना, और सिंगल बॉन्ड OH भी है। तो और साथ ही साथ एक O और एक H और बच रहे हैं, तो OH आप जोड़ दीजिए इस तरीके से। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करेंगे तो देखिए डबल बॉन्डेड O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड OH है और फिर एक और OH है। तो यानी 2 OH और डबल बॉन्डेड O, तो निश्चित रूप से +4 होगा, क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन खींचा, एक बार इधर खींचे, तो 2 2 4, इसलिए इसके लास्ट में अस लगाया गया है। ठीक, ये जानते रहिए। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लेस रहेगा यानी +6 से कम रहेगा तो हमेशा आपको अस लगाना है, और +6 रहेगा तब इक। लेकिन एक केस है जिसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखें यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो सेंटर में है उसका तो +4 है, उसका क्या है, +4 है। और जो यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्डेड O जो O ना हो करके यहाँ डबल बॉन्डेड यस है, और इस सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। कितना है, 0। तो यहाँ पर आपको इक लगाना है, यही एक कंपाउंड में आपको याद रखना है। और हर जगह ये नियम आपका हर जगह फॉलो होगा। +6 ऑक्सीडेशन नंबर आए तो इक लगाना है, और अगर इससे लेस आ जाता है तब आपको वहाँ पर क्या करना है, अस लगाना है। ठीक, इसको याद रखें। चलिए देखते हैं। तो ये तो आपका पहला है सल्फ्यूरस एसिड, स्ट्रक्चर देख लें आप। सेकंड आप देखें H2SO4 है, तो डबल बॉन्डेड O तो रहेगा ही रहेगा और सिंगल बॉन्डेड भी रहेगा। अब जो शेष बचे हैं आप जोड़ लीजिए, डबल बॉन्डेड O और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे सल्फर का तो +6 आएगा, इसलिए इक लगाएं। ठीक, नेक्स्ट वन देखें, ये पराक्सी बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। यहाँ देखें ये पराक्सी बॉन्ड है। तो पराक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखे रहिए कि -1 होता है। ठीक है, -1 होता है। तो दोनों ऑक्सीजन का अलग अलग -1 होगा। और सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो +6 आएगा, याद रखे रहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक। देखें सल्फ्यूरिक जैसा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, केवल यहीं O ना होता तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक ही तो है। लेकिन ऑक्सीजन आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, इसीलिए यहाँ ये पराक्सी बॉन्ड बन गया, इसीलिए इसको कह रहे हैं पराक्सी। और एक सल्फ्यूरिक जैसा है, इसलिए मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। इसी को आप कैरो एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी याद रखें, H2SO5। ठीक, नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो ध्यान दीजिए, कहीं अगर आपको इस तरीके से मिले S डबल बॉन्डेड S जैसे यहाँ पर मिला हुआ है, देखें S डबल बॉन्डेड S, तो यहाँ थायो आप इसके प्रीफिक्स में आप प्रीफिक्स इसका थायो लगा लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ थायोसल्फ्यूरिक एसिड आपने लगा लिया है। हाँ, यहाँ याद रखना है इसके लिए कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंटर में है वो +4 है,
और जो ऊपर है इसका डबल बॉन्डेड O जो ऊपर की तरफ जुड़ा है इसका 0 है। फिर भी यहाँ नियम के अनुसार आप जान रहे हैं +6 में इक लगाना चाहिए, लेकिन यही एक याद रखें कि इसमें इक आप लगा करके ही इसका नामकरण करेंगे। इसको आप थायो, यस डबल बॉन्ड यस आए तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, थायो, थायो ये प्रीफिक्स लगाएंगे, और सल्फ्यूरिक इक लगाएंगे इसी की केस में, केवल यही एक ऐसा है। ठीक, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, जानते रहिए। स्ट्रक्चर तो आप देख ही पा रहे होंगे, इस तरीके से बना लेंगे। एस डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, और एक एस सिंगल बॉन्ड OH भी रहेगा, और जो शेष बचे आपको इस तरीके से OH और S जोड़ देना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब थायोनस एसिड है ये, है ना, डाईथायोनस, डाईथायोनस। हाँ देखें, आपको ये याद रखना है कि जैसे S डबल बॉन्ड S यहाँ देखिए, है ना, S डबल बॉन्ड S मिला, तो इसके लिए आप डाईथायो जोड़ें, डाईथायो जोड़ेंगे। देखें, और एक बात ये याद रखें, देखें डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O तो है ही, और S डबल बॉन्ड OH भी रहेगा। ठीक, ये तो फिक्स है कि ऑक्सो एसिड में रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी देखें S डबल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड OH रहेगा ही रहेगा। एक बात ये याद रखना है कि यहाँ डबल बॉन्डेड O एक दूसरे के अपोजिट, देखें यहाँ जुड़ा है तो यहाँ जुड़ा है, OH यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा, ये स्टेबल फॉर्म है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, इसी रूप में ये ज़्यादा अपने आप को स्टेबल रख पाता है। ठीक, तो H2SO4 को आप क्या कहेंगे, डाईथायोनस। अस क्यों कहे, क्योंकि सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो केवल +3 है। ठीक, ये सल्फर सल्फर के एक दूसरे क्या वो खींच नहीं सकता इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, है ना, इसलिए ये सल्फर सल्फर का कुछ आप केवल दोनों का आप रखेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन खींचेगा और इधर डबल बॉन्डेड है तो 2 बार खींचेगा, तो 2 और 1 ऊपर, 2 1 3, यानी दोनों का +3 है, इसलिए अस लगाया गया। ठीक, नेक्स्ट वन देखें, H2H2O5 को देखिए, कभी सल्फर अगर सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है तो वहाँ आपको लगाना ही है डाई। ठीक है, और देखिए अस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, इस सल्फर का अगर चेक करेंगे इसका तो क्या है, 2 2 4 1 5 है ना, +5 है, +6 नहीं है, कम है। इसका अगर आप चेक करेंगे तो 2 और 1 3, इसका तो +3 है, +3, लेकिन +6 तो नहीं हुआ, अलग अलग है, +5 है, +3 है, तो कम ही है, इसलिए अस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो डाई तो लगाना है, S सिंगल बॉन्ड S है ना, डबल बॉन्ड जब आएगा तब वहाँ पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड के केसेस में आपको याद रखना है कि आप वहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ देखें थायो आप लगाएंगे। ठीक, थायो, यहाँ डबल बॉन्ड था, थायो लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगल बॉन्डेड है सल्फर सल्फर के बीच में तब डाई थायो लगाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखें डाई थायो, यहाँ भी डाई थायो आप लगा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर डाई थायो नहीं लगेगा, अभी आगे इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इसको देख लीजिए, डाई सल्फ्यूरस, अस क्यों लगा समझ गए होंगे, +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का, और इसका +3 है, तो +6 से कम है, इसलिए अस लगाएंगे आप। ठीक, तो डाई सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे हैं, डबल बॉन्डेड O निश्चित है रहेगा, और सिंगल बॉन्ड OH भी रहेगा, यहाँ भी देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH रहेगा ही रहेगा। ठीक, आगे देखें आप, नेक्स्ट H2H2O7, तो सिंपल है, इसके लिए आप स्ट्रक्चर अगर बनाना भी है तो पहले तो सल्फर बना लिया करिए, फिर डबल बॉन्डेड O कर लिया करिए। ठीक है, OH तो फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, OH तो रहेगा ही रहेगा, ये तो निश्चित है। अब देखना है कि कितने ऑक्सीजन है, 7 है, तो अभी हम लोगों ने कितना बनाया, 4, तो यहाँ डबल बॉन्डेड O कर दीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्डेड O। अब एक बचा तो बीच में रख लीजिए, जिससे वो दोनों का हो जाए, है ना, दोनों के बीच में आप रख लें तो 7 हो गया।
अब अगर आप चेक करें इसको तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक करिए सल्फर का। तो 2 तो ऊपर डबल बॉन्डेड देखें यहाँ जुड़ा है, 2 हो गया यहाँ से, 2 नीचे से, 2 2 4, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, एक 5, एक यहाँ बीच में 6 हो गया, तो यहाँ इक लगेगा। ऐसे ही दूसरे साइड भी है, तो यहाँ देखें इक लगा लीजिए। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका हाई है, अलग तरीके से इसको आप पायरो बोलेंगे क्योंकि बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O आ गया है ना। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आप बोलिए, इसी को आप जनरल नेम रूढ़ नाम जिसे आप कहते हैं ओलियम भी कह देते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए H2H2O8, ये तो पराक्साइड, इसमें बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, पराक्सी बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक कहेंगे। इक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि +6 यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का, दोनों सल्फर जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ, इसका भी और इसका भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए इक लगाए आप। और पराक्साइड है तो इसलिए आप पराक्सो आपने कहा। और दो देखिए यहाँ पर ये एक सल्फर का पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरा यहाँ, तो इसलिए डाई आपने लगाया, तो पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, जानते रहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का, इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अलग अलग, एक एक का -1 आएगा। ठीक, इसको याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। और एक और आपको इसमें याद रखना है ये कि ये देखें इस तरीके से भी बनता है, इसमें ये फार्मूला याद रखे रहें, केवल H2S देखें H2SXO6। अब देखिए जो X है, X आपका क्या क्या हो सकता है, S3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक, यानी कि X जो है ये 3 4 5 6 हो सकता है। यानी देखिए कैसे सिंपल है, जरा इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक, यहाँ देखें, देखिए जैसे अभी आपने देखा क्या, अभी आपने देखा कि H2 देखिए जरा H2SXO6 है ना। तो सिंपल है, अगर 3 रखते हैं, X = हम लोग अगर यहाँ 3 रखे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। सल्फर आप यहाँ बना लीजिए, सिंपल 3 बार पहले बना लीजिए। और देखिए डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, यहाँ देखें डबल बॉन्डेड O, यहाँ भी डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, और OH, यहाँ भी OH। ठीक, ये अब देखिए ध्यान देना है, इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका वो नामकरण जब आप करेंगे किस तरीके से करेंगे ये समझें। देखिए इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करें तो डबल बॉन्डेड O ऊपर जुड़ा है, यहाँ देखें नीचे भी जुड़ा है डबल बॉन्डेड, ये नीचे भी डबल बॉन्डेड O जुड़ा है, ऊपर भी, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड। तो 2 2 4, एक इस साइड से मिलेगा तो 5 हो गया है ना, +5 यहाँ से मिल गया। इस सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे ना तो 0 आएगा, ध्यान देना 0 आएगा। और जहाँ किसी सल्फर का 0 आ जाए अगर सल्फर से जुड़कर, तो +5 रहने पर भी हम इक लगाते हैं, ये याद रखे रहिए, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे थे है ना, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। और यहाँ भी देखें इसका भी +5 आ जाएगा, इसका भी +5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखें हम लोगों को ये चेक करना होता है, देखिए यहाँ अच्छा मिटा दिए, फिर से देख लीजिए S और देखिए डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, और यहाँ OH और ये OH है ना। चेक करिए, देखिए इस सल्फर का बीच वाले का अगर चेक करेंगे 0 होगा, और इसका दोनों का कितना आ रहा है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो देखिए डबल बॉन्डेड नीचे 2 बार ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्डेड 1 बार यहाँ जुड़ा है, ऊपर 1 बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है टोटल, तो 2 2 4, और 1 यहाँ ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +5 आ जाएगा इसके ऊपर। सल्फर का तो खींच नहीं पाएगा।
क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक, तो दोनों का +5 आ गया। और अभी हमने ये ऊपर अभी हम लोग चेक भी किए थे, है ना, किसमें, H2SO3 में, तो वहाँ सल्फर डबल बॉन्डेड जुड़ा था, 0 था, फिर भी वहाँ हम लोग क्या लगा लिए थे, इक। ठीक, उसी तरीके से यहाँ भी इक लगाएंगे। ठीक, लेकिन ये ध्यान देना है कि सल्फर का सिंगल बॉन्ड कितनी बार है। यहाँ देखिए अगर ध्यान से, एक बार यहाँ आपको मिल रहा है और दूसरी बार यहाँ मिल रहा है, इसलिए सल्फर की संख्या तो है 3 इसमें, लेकिन सल्फर बॉन्ड यहाँ देखें 2 बार आ रहा है। यस बॉन्ड 2 बार आ रहा है ना। एक तो आपका ये हो गया, यहाँ एक बार फिर से दिखा दें, एक तो आपका ये आ रहा है और दूसरी बार अगर आप चेक करें तो ये आ रहा है, इसलिए इसको आप डाईथायोनिक इक क्यों लगाएंगे, क्योंकि +5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कम तो है +6 से, लेकिन यहाँ सल्फर जुड़ा है देखें और 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, उसी से जुड़ा है, इसलिए इक लगाएंगे, जैसे आप H2SO3 में देखे थे। तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या कहेंगे, डाईथायोनिक एसिड। ठीक, डाईथायोनिक एसिड, इस तरीके से सिंपल है। देखें ऐसे ही अगर आप एक्स के प्लेस पर, जैसे यहाँ अभी आपने देखा था, देखिए एक्स के प्लेस पर 3 से लेकर 6 तक रख सकते हैं। तो 3 तो अभी हम लोग रख लिए, देखिए यहाँ डाईथायोनिक एसिड। और एक्स के प्लेस पर अब हम लोग 4 रख लें, है ना, 4 रख लेते हैं। चलिए यहीं बता देते हैं, है ना, यहीं देख लेते हैं। देखिए अब H है, इसी से O जुड़ा, सल्फर जुड़ा, डबल बॉन्डेड O जुड़ा, ये डबल बॉन्डेड O। अब यहीं 4 बार सल्फर आपको जोड़ना है। ठीक, ये देखिए डबल बॉन्डेड O ऊपर दिखा देंगे यहाँ, और यहीं बगल में ज़रा ध्यान दें, यहीं OH है। अच्छा, प्लेस यहाँ नहीं मिल पाया, OH है, जानते रहिए OH। तो यहाँ देखें, अब अगर आप चेक भी अगर आप करें तो सल्फर देखिए कितनी बार आ रहे हैं, टोटल सल्फर 4 आ रहा है, लेकिन यस बॉन्ड अगर आप चेक करें तो 3 बार आ रहा है। एक बार ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार आया, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, ट्राईथायोनिक एसिड। ठीक, जब X4 रहेगा, समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अगर आप देखें 5 बार अगर एक्स के प्लेस पर 5 रखते हैं तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा, H2S5O6 बन जाएगा। चलिए इसको यहाँ बताते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं, H2S5O6। ठीक, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो पहले तो S वही बना लीजिए 5 बार। ठीक, ये देखिए 5 हो गया। अब आपको करना क्या है, केवल यहाँ डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्डेड OH, और यहाँ देखें डबल बॉन्डेड, केवल वही एंड पे बनाइए, लास्ट में ही बनाना है OH। और यहाँ हर जगह मान लीजिए ये आप बना लेंगे, इसका लोन पेयर भी, ठीक है, लोन पेयर है इनके पास। तो अब आप चेक करें, देखें यहाँ पर देखिए सल्फर सिंगल बॉन्ड जो है ये कितनी बार मिल रहा है, 1 बार, यहाँ दूसरी बार, ये देखें 1 बार तो हो गया आपका, ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये देखें 3 बार हुआ, और यहाँ देखें 4 बार हुआ। इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, टेट्राथायोनिक एसिड। यानी ये कम करके रखना है, अगर 5 है तो 4 वाला टेट्रा करिए, ठीक है, 6 रहेगा तो पेंटा कहेंगे। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक, टेट्राथायोनिक एसिड इसको आप बोलेंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ एस अगर 6 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, देखिए H2S6O6। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले सल्फर ही बना लीजिए 6,
ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब डबल बॉन्डेड इंड वाले केवल लास्ट वाले डबल बॉन्डेड O और OH जोड़ना है। ठीक है, यहाँ जोड़ लीजिए और यहाँ OH जोड़ लीजिए। ठीक, अब देखिए आपको केवल ये चेक करना है यहाँ पर कि ये देखिए कितनी बार मिल रहे हैं। S सिंगल बॉन्ड S 1 बार, ये 2 बार, ये देखिए 3 बार, और यहाँ देखें 4 बार, और यहाँ 5, टोटल 5। देखिए 1 2 3, ये 4 और 5 बार मिले, इसलिए इसको आप पेंटाथायोनिक एसिड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पेंटाथायोनिक एसिड। ठीक, पेंटाथायोनिक एसिड बोल देंगे। तो इस तरीके से यही था आपका ये सल्फर के ऑक्सो एसिड। इनके स्ट्रक्चर देखें यहाँ बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से रहेगा, ये डबल बॉन्डेड हो जैसे H2S2O3 में, तो यहाँ इसको आप याद रखे रहें थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। वैसे तो बीच वाले का अगर आप चेक करेंगे +4 है, अभी बताए थे, फिर भी अगर कहीं बगल में उसके सल्फर जुड़ा है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो ईक लगा लेंगे आप। ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड आप इस तरीके से। और डबल बॉन्डेड O के लिए आप ध्यान दें, थायो जरूर लगाएंगे। ठीक है, थायो ये प्रीफिक्स है। और अगर सिंगल बॉन्डेड है तो केवल आपको क्या लगाना है? डाई, है ना, डाई 1 बार आ रहा है। यहाँ देखें डाईथायोनस, अस क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो +3 आएगा, और इसका भी +3 आएगा, है ना, +3 आएगा। तो ये याद रखे रहें। और यहाँ देखें ये डाई सल्फ्यूरस एसिड, ये सब अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ डाईथायोनिक एसिड, है ना, डाईथायोनिक क्योंकि सल्फर देखिए कितनी बार आ रहा है, सिंगल बॉन्डेड 2 बार, तो डाईथायोनिक। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं 1 ही बार आया, तो यहाँ मोनो लगाना चाहिए, लेकिन सल्फर सिंगल बॉन्डेड अगर है तो वहाँ डाई लगाना है, आपको ध्यान देना, ये तो याद ही रखे रहिए। ये आपका वही है, क्या है ये, इसका ये क्या है ज़रा देखें, ये है आपका H2S2O कितना है? 4 है ना, O4, H2S2O4। ठीक, तो अभी आपको H2S2O4 के बारे में यहाँ दिखाए भी थे। यहाँ देखिए ये है ना, तो सल्फ्यूरिक देखिए यहाँ H2S2O4 ये है, ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, तो डाईथायोनस एसिड, और यहाँ भी अभी आपने वही देखा था डाईथायोनस, देखिए यही तो है डाईथायोनस एसिड। तो इस तरीके से अभी हम लोग ऊपर सब देख चुके हैं, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, है ना, तो देख लीजिए आप इसको, और इस तरीके से स्ट्रक्चर भी अच्छे से आप बना लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।